नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। दोस्तों संधि के दोनों टाइप हैं। जो संधि है दोस्तों, संधि में जो ये संधि लिखा है या दूसरा ये संधि लिखा है दोस्तों, दोनों ही रूप शुद्ध हैं इसके। दोस्तों क्या है, दोनों ही रूप इसके शुद्ध हैं। जो अगर कुछ विद्यार्थियों को ये भ्रम होगा कि कौन सा रूप शुद्ध है, कौन सा रूप शुद्ध है, तो दोस्तों दोनों ही रूप शुद्ध हैं। ये रूप भी शुद्ध है और संधि का ये रूप भी शुद्ध है। दोस्तों संधि का मतलब होता है योग, जोड़। ठीक है दोस्तों, तो एक बार संधि का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, वो देख लेते हैं। संधि का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों, वो होता है समयोग में योग ध प्लस ई, ये संधि का संधि विच्छेद होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो संधि है उसमें दोस्तों संधि का एक आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, संधि का जो संधि क्या होता है, प्रथम पद प्लस दूसरा पद, इन दोनों का योग से एक नया शब्द बने। इन दोनों के योग से नया शब्द बने, लेकिन दोस्तों शर्त क्या है दोस्तों, उसमें बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव होता है तो वो संधि है, अगर नहीं है तो संधि नहीं है। दोस्तों इस बात का खासा ध्यान रखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, प्रथम पद का योग और दूसरा पद का योग, इनसे क्या है, नया शब्द बनेगा, उसमें क्या होगा, बदलाव होगा और उसका भी अर्थ होगा। दूसरा तथ्य ये है कि दोस्तों संधि के दोनों जो प्रथम पद है, दूसरा पद है, इसमें जो प्रथम पद है और दूसरा पद है, ये दोस्तों इनका जो हम टुकड़े करते हैं या विभाजित करते हैं या संधि करते हैं, इनको अलग करते हैं। तो दोस्तों इसका भी सार्थक अर्थ होगा और जो दूसरा पद है उसका भी सार्थक अर्थ होगा। अगर अर्थ नहीं होता दोनों का तो दोस्तों यकीन कीजिए आपने जो संधि विच्छेद किया है वो गलत होगा। जो आपने जो संधि विच्छेद किया है वो गलत होगा दोस्तों, पक्का गलत होगा वो। लेकिन दोस्तों कुछ क्या है अपवाद, तो अपवाद दोस्तों जैसे देख लीजिए, जैसे एक शब्द आता है दोस्तों, पान वाला, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, पान योग वाला। तो दोस्तों लेकिन इसका अगर समग्र रूप ये है और संधि विच्छेद ये है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये क्या हुआ दोस्तों, एक संयोग है। ये क्या है दोस्तों, एक संयोग है। तो इसे संयोग वाले जिसको एक्सेप्शन बोलते हैं, तो वो भी हिंदी में भी पाए जाते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन जो मेन रूल काम करता है वो यही काम करता है, प्रथम पद और दूसरा पद का क्या, प्रथम पद का भी अर्थ होना चाहिए, दूसरा पद का भी अर्थ होना चाहिए। जब दोनों को हम क्या योग करते हैं तो नया जो शब्द बनता है उसमें बदलाव होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो संधि के बारे में हो गई दोस्तों। तो अब संधि की जो परिभाषा है दोस्तों, परिभाषा क्या है संधि की परिभाषा दोस्तों, संधि की परिभाषा है कि दो वर्णों के योग से जो बदलाव पैदा हुआ होता है, फिर से सुनिए दोस्तों, दो वर्णों के योग से जो बदलाव पैदा होता है तो वह नया बना शब्द है, वो संधि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई संधि की दोस्तों परिभाषा। अब दोस्तों हम आगे हैं वो नया पढ़ते हैं। नया क्या है दोस्तों, संधि के प्रकार के हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए संधि के प्रकार हैं, तो संधि के तो दोस्तों मेन रूप से संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, संधि के होते हैं 3 प्रकार। कितने होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार, जिसमें हम उनको स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि, और जो चौथा आ गया अपना कौन सा आ गया, तीसरा हो गया दोस्तों, तीसरा कौन सा आ गया, व्यंजन संधि। तो ये संधि के प्रकार हैं। लेकिन दोस्तों इन संधि के प्रकारों को, या ऐसे कहें कि इनमें संधि हैं, तो संधि करते वक्त जो प्रथम पद और दूसरा पद आता है, कौन कौन सा दोस्तों,
जो दोस्तों प्रथम पद और दूसरा जो पद आता है वो कितने प्रकार से बन सकते हैं दोस्तों, वो कितने प्रकार से बन सकते हैं वो देखने वाली बात है। तो दोस्तों इन्हीं प्रकारों में हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पहला पढ़ते हैं। पहला पद क्या है? स्वर से स्वर का योग हो दोस्तों। क्या प्रथम पद में भी स्वर हो और दूसरे पद में भी स्वर हो, तो दोस्तों कौन सी संधि कहलाएगी? कौन सी कहलाएगी दोस्तों? स्वर संधि। कौन सी होगी? स्वर संधि होगी उसमें भी। और दोस्तों अगर व्यंजन का योग स्वर से हो, व्यंजन का योग स्वर से हो, या स्वर का योग व्यंजन से हो, या व्यंजन का योग व्यंजन से हो, दोस्तों नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 याद रखो दोस्तों कि व्यंजन का योग चाहे स्वर से हो, स्वर का योग चाहे व्यंजन से हो, व्यंजन का योग चाहे व्यंजन से हो, उसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों? व्यंजन संधि होगी दोस्तों। कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। व्यंजन और स्वर का योग करते हैं तो व्यंजन भारी रहता है, याद रखिए दोस्तों। याद करने का जो तरीका है ऐसे अपना लीजिए कि जब स्वर से व्यंजन का योग कैसे भी हो तो कौन सी संधि होगी दोस्तों? व्यंजन संधि होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ स्वर से स्वर का योग हो तो स्वर संधि, और इधर व्यंजन से व्यंजन का योग हो तो व्यंजन संधि आएगी दोस्तों। अगर विसर्ग से स्वर का योग हो, विसर्ग से स्वर का योग हो तो कौन सा दोस्तों? कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। और अगर विसर्ग से व्यंजन का योग हो, किसे दोस्तों? विसर्ग से व्यंजन का योग हो तो भी दोस्तों कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग हो जाएगी, विसर्ग संधि दोस्तों। और दोस्तों यहाँ व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर योग व्यंजन और व्यंजन योग स्वर, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? व्यंजन संधि। और स्वर से स्वर का योग हो तो दोस्तों कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी दोस्तों। तो ये संधि के अपने कितने प्रकार हो गए दोस्तों? 6 प्रकार हो गए संधि के, जो 6 प्रकार से दोस्तों संधि बनाई जा सकती है। जो प्रथम पद प्लस जो योग दूसरा जो पद आता है दोस्तों, इस प्रकार से हम 6 प्रकार से पदों का योग कर सकते हैं। उनको योग हुए शब्द को हम क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। योग हुए शब्द को क्या कर सकते हैं दोस्तों? विभाजित कर सकते हैं। तो इनको दोस्तों याद रखिए। तो दोस्तों जो संधि के प्रकार हैं, एक बार इनको दोस्तों मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर स्वर से स्वर का योग हो तो स्वर संधि, अगर व्यंजन से स्वर का योग हो तो व्यंजन संधि, और चाहे स्वर से व्यंजन का हो चाहे व्यंजन से स्वर का हो, व्यंजन संधि होगी। व्यंजन से व्यंजन का व्यंजन संधि। विसर्ग से स्वर का योग होगा, विसर्ग से स्वर का योग होगा तो विसर्ग संधि, विसर्ग से व्यंजन का योग होगा तो भी विसर्ग संधि। तो ये दोस्तों ये टाइप है, इनको याद रखिए। इस प्रकार हम 6 प्रकार से संधि का योग कर सकते हैं। ठीक है, उनको प्रथम पद और दूसरे पद में विभाजित कर सकते हैं। तो दोस्तों संधि का ये था बेसिक नॉलेज। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम स्वर संधि आरंभ करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जानदार होगा। तो अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।